अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करेंगे, जिस लैपटॉप की प्राइस के अबाउट बात करेंगे, हाउ टू चेक लैपटॉप कंप्लीट बिफोर बाइंग। तो आज हम इस वीडियो में हर चीज़ को कवर करने वाले हैं। जो भी नया बायर जो है लैपटॉप बाय करने जाता है, किन किन चीज़ों को चेक करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा जो लैपटॉप ख़रीदने जा रहे हों। तो इस टाइम जो गेमिंग लैपटॉप के शौकीन हैं, तो आज हमारे पास रिव्यू है गेमिंग लैपटॉप का। इस टाइम जो आप हमारे पास मॉडल देख रहे हैं वो है डेल का एलियनवेयर गेमिंग मॉडल है, कंप्लीट गेमिंग मॉडल। एलियनवेयर सीरीज़ डेल की जो आती है वो गेमिंग सीरीज़ के अंदर आती है। जैसे डेल के वर्क स्टेशन लैपटॉप होते हैं वो आपको प्रिसीजन में मिल जाते हैं वर्क स्टेशन लैपटॉप। तो ये इसकी बैक साइड की अगर बात की जाए तो ये सारा हीट सिंक का इसका निज़ाम है। यहाँ पे एक आपको फ़ैन मिल जाता है, एक आपको यहाँ पे फ़ैन मिल जाता है, डुअल फ़ैन के साथ है। ये इनकी हीट सिंक की दी हुई है, बाहर हवा जो है निकलती रहती है। एलियनवेयर की बात की जाए तो ये इसका मॉडल देख सकते हैं जी, डेल एलियनवेयर है जी M15। ठीक है जी, आप ये इसकी एलियनवेयर की वेबसाइट पे जाके भी इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मॉडल हर चीज़ देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ ये सारा जो जो कुछ भी नीचे दिया गया है। ये सीरियल नंबर देख सकते हैं, इसका सीरियल नंबर से मैच होता है इसका बोर्ड SN। ठीक है जी, बाकी इसका एक्सप्रेस कोड वगैरह होते हैं। ठीक है, इसकी पोर्ट्स की बात की जाए तो आपको चार्जर जो है नॉर्मल डेल का जो होता है पेन के अंदर वो चार्जर दिया गया है। टाइप C पोर्ट दी गई है, HDMI कंप्लीट है, D पोर्ट दी गई है और ये एक जैक है। ये होता है मेरे ख्याल से, शायद इसको मैं सर्च करके आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगा। इस साइड बात की जाए, हीट सिंक मिल जाता है आपको, अर्थनेट का पोर्ट मिल जाती है, SS सुपर फास्ट आपको USB पोर्ट, साथ 8 की जैक। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो आपको मिल जाता है जी हीट सिंक के साथ 2 USB पोर्ट आपको यहाँ मिल जाती हैं। स्पीकर आपको ये नीचे मिल रहा है। ठीक है जी, फर्स्ट लुक हम देख लेते हैं। ये इसके हिंजेस हैं, सिंगल हैंड लैपटॉप खुल जाता है जी, सिंगल हैंड। ठीक है जी, RGB कीबोर्ड लाइट्स, क्या खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है डेल एलियनवेयर को, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका जो पावर ऑन का बटन है वो एलियन ही बना हुआ है और यहाँ पे भी एलियनवेयर मेंशन है। स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन इसकी जो होती है वो ग्लास प्रोटेक्शन में होती है, बड़ी स्मूथ जो है ना आपको विजन देती है। माउस पैड की बात की जाए तो आपको सिंगल माउस मिल जाता है और इसके अलावा RGB कीबोर्ड लाइट जो है वो आपको मल्टी फंक्शन के साथ मिलती है। अपने मर्ज़ी के साथ जैसी भी आप लाइट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। चले जी, ऑन कर लेते हैं इसे। सॉरी। सबसे पहले लैपटॉप आपने जब ऑन कर लिया है तो आपने सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी होती है वो नॉर्मल बंदा करता है, दिस PC की प्रॉपर्टी ओपन करता है। यहाँ पे आता है, देख लेता है जी Core i7 है, कौन सी जनरेशन है, विंडो कौन सी है। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जी जनरेशन कैसे देखते हैं और UH का भी बता दीजिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि i7 4 डिजिट होने चाहिए, जो पहला होगा वो जनरेशन होगी। जैसे कि 1 2 3 4, पहला डिजिट 9 है तो मतलब 9th जनरेशन है। तो एंड में आपने देखना है U है, H है, HK है, MK है, MQ है, क्या है। तो जो H होता है वो गेमिंग सीरीज़ के अंदर आता होता है, जो कि हाई परफॉर्मेंस को शो करवाता है। यू होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो नॉर्मल होता है, उसमें गेमिंग शेमिंग नहीं होती, वो नॉर्मल हर काम को नॉर्मल वे में कर देता है। तो इंस्टॉल रैम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 GB है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि एक लगी हुई है, 2 लगी हुई हैं या और कितनी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं होता, बताता है कि कितने कोर्स हैं, कितने लॉजिकल प्रोसेसर हैं, कितनी कैशी हैं। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए प्रोफेशनल वे तरीका होता है, आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप इकट्ठा प्रेस करना है। यहाँ पे परफॉर्मेंस में आ जाना है, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इधर से परफॉर्मेंस में आएंगे, यहाँ पे CPU पे आ जाएंगे। CPU में आप देख लेंगे जी इंटेल कोर i7 9th जनरेशन 2.60 GHz के साथ है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको बताएगा बेस स्पीड क्या है इसकी, स्टॉक एक है, कोर कितने हैं जी है। इसमें आपको हेक्सा कोर मिल जाते हैं, 6 कोर हैं और 12 लॉजिकल प्रोसेसर हैं। कैशिए की बात की जाए तो 12 MB आपको कैशिए मिल जाती है इसके अंदर। इसी तरह आपने मेमोरी में आ जाना है तो रैम बता देगा आपको। अभी 16 GB रैम में नीचे आएंगे तो आपको बताएगा जी स्लॉट यूज़ में आपने देख लिया जी 1 of 2 है, तो मतलब एक लगी हुई है 16 GB की रैम। तो अभी आपके पास एक स्लॉट जो है वो MPT है, उसमें आप इसको 16 की जगह 32 कर सकते हैं या 32 की सिंगल लगा के 64 कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बगैर खोले पता चल जाएगा कि इसमें रैम एक्सटेंडेबल है नहीं है, रैम और लगी हुई है कि नहीं। 8 GB की 2 तो नहीं लगी हुई। तो इस चीज़ का आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। आपने डिस्क 0 में आएंगे तो ये आपको बता रही है जी हमारे पास SSD कौन सी लगी हुई है, NVM लगा हुआ है इंटेल 256 GB।
ये टाइप में देखेंगे SSD लिखा आ रहा है, साथ ही आप डिस्क 1 में आ जाए, ये HDD यहीं पे देखें लिखा हुआ है। HDD कितनी GB की लगी हुई है, 500 GB इसमें हार्ड लगी हुई है। इसका देख सकते हैं, ये तोशिबा की लगी हुई है। GPU में आएंगे, पहला GPU 0 जो है उसमें UHD ग्राफिक्स आपको मिलते हैं 630, और साथ डेडिकेटेड में जाना है तो GPU 1 में आएंगे तो यहाँ पे बताएगा NVIDIA GeForce RTX 2060, इसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। कितने GB मिल जाता है ये आप डेडिकेटेड GPU में देख लेंगे, 6 GB का इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। अच्छा जी, इधर आपने ये चीज़ें चेक करने के बाद आपने राइट क्लिक करके NVIDIA कंट्रोल पैनल में आ जाना है। NVIDIA कंट्रोल पैनल में ये है कि आपको पता चलेगा कि ग्राफिक कार्ड DDR6 वाला है, DDR5 वाला है, कितने बिट्स वाला है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, जैसे NVIDIA पैनल मैंने ओपन किया RTX 2060, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे नया एक पॉपअप हो जाएगा जैसे इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। ये चीज़ जैसे ओपन होगी आपने यहाँ से देख लेना है कि ये डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी DDR6 के अंदर है। ठीक है जी, यहाँ से ये मेंशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, DDR5 है, ये लेटेस्ट है, DDR6 से उससे भी लेटेस्ट है। ठीक है, तो फिर ये होता है कि DDR6 से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ग्राफिक कार्ड हमारी कौन कौन सी गेम स्मूथली चला सकता है। तो आप ये गूगल पे बेंचमार्क में जाके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इस चीज़ को चेक करने के बाद आपने सर्च में लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है। यहाँ पे आपने लिखना है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। इंटर करेंगे तो आपको एक ये पाथ दे देगा जी, आप यूज़र में जाओ, फलानी जगह जाओ। अगर आपने ऐसे नहीं जाना तब यहीं से इसको कॉपी करो, Ctrl+C दबाओ और इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ये दिस PC में या किसी भी ब्राउज़र के URL में जाके पेस्ट कर दीजिएगा। अगर ब्राउज़र नहीं पड़ा हो तो दिस PC में आके इस लाइन में आपने आके पेस्ट करना है, इंटर करना है। ये आपसे पूछ लेगा जी, ब्राउज़र अगर पढ़े हैं तो आपको पूछ लेगा किस में खोलना है, नहीं पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक खोल देगा। चलिए हम इसमें ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं जी डेल एलियनवेयर M15 मॉडल है। इसमें देख सकते हैं जी आप के रिलीज़ डेट कब की है इसकी, ये पूरा एक फार्मूला, उसके पूरी लाइन होती है, इस पर आपको रिलीज़ डेट का पता चल जाता है। नीचे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है बैटरी इंस्टॉल बैटरी इन्फॉर्मेशन। नेम में आ रहा है जी डेल, मैन्युफैक्चर में आ रहा है OMD। ठीक है जी, ये चीज़ें देख लेनी है आपने मॉडल वाइज, पूरी नेट पे डालकर देख लेंगे तो आपको बता देगा बैटरी किस टाइप की लगी हुई है, किस तरह की है, वो पूरी बैटरी आ जाएगी सामने आप पे। और केमिस्ट्री देख सकते हैं कि लिथियम टाइप बैटरी है। डिज़ाइन कैपेसिटी 60,000 mAh है और फुल चार्ज कैपेसिटी 20,000 है। मतलब 60,000 जब डब्बा पैक था तो 60,000 mAh थी, अब रह गई 20,000 mAh। 20,000 mAh का मतलब वैसे यही है कि इसका बैटरी टाइमिंग 1 घंटा ही होगी। अगर 60,000 होती तो ये 3 घंटे बैटरी टाइमिंग आपको देता। 60,000 mAh वैसे अगर ग्राफिक कार्ड के बगैर वाला लैपटॉप होता है तो वो 6 घंटे देता है, जो ग्राफिक कार्ड के अंदर होता है उसमें 20,000 mAh का मतलब होता है 1 घंटा। तो इसी तरह हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, लाइक जैसे कि कितने देर लैपटॉप चला है। जैसे कि ये देख सकते हैं 1 घंटा 17 मिनट चला है लैपटॉप। ठीक है, और 5 मिनट चलाया, 37 मिनट चलाया, 1 घंटा 7 मिनट। जैसे कि मैंने आपको 20,000 mAh में बताया था कि 1 घंटा बैटरी टाइमिंग होगी, तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि 1 घंटा आपको मिल रहा है। 1 घंटा 9 मिनट, 1 घंटा 42 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा 27 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। तो शॉपकीपर इसमें होता है कि वो आपको वारंटी 1 घंटे की देते हैं, तो 1 घंटे की वारंटी क्लेम करते हैं। अगर 1 घंटा नहीं चल रहा है तो आपको बैटरी क्लेम कर देते हैं, नहीं तो 1 घंटे में फिर आपके ही होगा। दोबारा से आपने फिर CMD में चले जाना है। ये हमारा CMD कहाँ गया, तो यहाँ पे आपने टाइप कर लेना। जो चीज़ें मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अदरवाइज़ यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लें और यहीं से ही कॉपी कर लें। ये सीरियल नंबर इंटर करेंगे। अच्छा जी, अब देख सकते हैं सीरियल नंबर J5 आखिर में N42। यही आप अगर नीचे अगर मिटा ना हो तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप डेल की वेबसाइट पे जाके भी इसको पेस्ट करेंगे तो इसका मॉडल आपके सामने शो हो जाएगा। ये नीचे देख लेते हैं जी, ये आ रहा है SN सीरियल नंबर N42। ठीक है जी, सेम मैच कर रहा है। ठीक है जी, इस चीज़ को चेक कर लिया। इस चीज़ को आपने चेक करने के बाद कोई भी साउंड आपको यहीं पे मिल जाएगा,
उसको प्ले करके, लाइक जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ, चले आप यहाँ से ना कोई भी यूट्यूब पे जाके या कोई भी साउंड वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी आपने गूगल क्रोम पे जाके एक चीज़ चेक कर लेनी है, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, वहाँ जाके ये सारा कीबोर्ड इसकी सारी कीज़ चेक हो जाएंगी। जैसे F1 F2 नॉर्मली यूज़ नहीं होती, तो वो आप इजीली वहाँ पे जाके सारी कीज़ को चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन में ही इसकी जो एक टेस्ट डेड पिक्सल टेस्ट होता है स्क्रीन का, वहाँ पे आप स्क्रीन टेस्ट भी ले सकते हैं। और साउंड टेस्ट का भी ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाता है। गूगल पे जाके आप साउंड टेस्ट लिखें, माइक टेस्ट लिखें, जो भी टेस्ट लिखेंगे वो सारे टेस्ट आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट सारे ही कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा टेस्ट हो गया। और बाकी यूएसबी पोर्ट से सारी यूएसबी पोर्ट चेक कर लें। चार्जर का इसका बता दूं तो चार्जर के भी वॉट नीचे इसके लैपटॉप के लिखे होते हैं। तो इसमें जो डेल का चार्जर लगना है वो 240 वॉट का चार्जर इसमें इस टाइम लगना है। लाइक ये नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, हर लैपटॉप के बैक साइड पे ये चीज़ मेंशन होती है कि इस पर कौन सा कितने वॉट का चार्जर लगना है। ये हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं जी, ये देख सकते हैं, ये 19 वॉट, 19.5 वॉट और 12.3 अम्पेयर का चार्जर। अब 12.3 अम्पेयर है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने अम्पेयर है। यहाँ से ये देखें 12.3 अम्पेयर, 240 वाट ये बनता है। ठीक है जी, इसका जो चार्जर आपको मिलेगा वो 240 वाट का चार्जर, इसको कंपैटिबल चार्जर जो इसका रिकमेंडेड में आता है वो है। क्योंकि इसके अलावा इसके कम चार्जर को भी अगर आप यूज़ करेंगे वो चार्ज करेगा, लेकिन वो आपको ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं मिलती। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर कोई भी इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप पूछना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर बनानी पड़ी तो आपको वीडियो बना देंगे, या आपको कमेंट का वहीं पे रिप्लाई करके आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर देंगे। तो राना जवाद अहमद को इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।